नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। यह दिन तारीखी इसलिए है क्योंकि भारत को हॉकी में 41 साल बाद एक मेडल मिला। आप कहेंगे ब्रॉन्ज मेडल और इतनी खुशियां? वो खुशी इसलिए क्योंकि जिस खेल में भारत सबसे ऊपर था फिर सबसे नीचे गया, यहां से एक और उड़ान ले सकता है। भारत ने आज ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने शानदार तरीके से जर्मनी को हराया। जर्मनी यूरोपियन पावर हाउस, लेकिन भारत ने यूरोपियन टीम को उसी की शैली में मात दे दी। आज तक पर आज हम 3 नजरियों से देखेंगे इस जीत को। एक तो खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए, एक उन खिलाड़ियों के परिवारों के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने गुर्बत में अपने खिलाड़ियों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को बैक किया, और साथ ही साथ क्या फिर से भारत हॉकी का राजा बन सकता है। हॉकी खिलाड़ियों की कठिन तपस्या सफल हो गई। आज देश में जीत का त्योहार मनाया गया। हॉकी खिलाड़ियों के सम्मान में देश का सलाम के नायकों का परिवार कुछ कहना चाहता है। टीम इंडिया की जीत पर गर्व और पर्व का दिन। आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। इंडिया की जीत वाली नई रीत। वो खुशी के आंसू सिर्फ सुना करते थे, आज सुबह हमने देखे भी। आपने वो दृश्य देखा था मीठापुर गांव से, कप्तान मनप्रीत के घर उनकी मां, प्लेट पर मिठाई भी थी, चश्मा भी लगाया था, लेकिन जब चश्मा हटाया तो खुशी के आंसू सबको दिखे। अब सवाल यह है कि क्या भारत एक बार फिर बुलंदियों को छू सकता है? क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम सबको पता होते हैं, लेकिन हॉकी के खिलाड़ियों के बारे में लोगों को आज से पता चलेगा। यह शिकायत का वक्त नहीं है, शायद ये वक्त है नए दौर में नई कहानी लिखने का। ने एक मैच नहीं जीता, आज भारत ने हॉकी की दुनिया में अपनी बादशाहत की तरफ निर्णायक कदम बढ़ाया है। भले ही इस बार कांस्य पदक जीता, लेकिन यही पदक एक बार फिर भारतीय हॉकी को स्वर्णिम युग की तरफ ले जाएगा। आज की जीत के मायने आप इससे समझ सकते हैं कि क्रिकेट को जीने वाला देश आज हॉकी की धुन में डूबा हुआ है। हॉकी टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया कि लोगों की जुबान से यही निकला, कमाल कर दिया। कमाल की वजह है बाजी को हॉकी टीम ने 360 डिग्री घुमा दिया। सिर्फ 7 मिनट में पूरा खेल अपने नाम कर लिया। कई बार धड़कनें तेज हुई, लेकिन जब भारतीय हॉकी टीम लय में आई तो गेंद विरोधी टीम के गोल पोस्ट के अंदर दिखी। दरअसल इतिहास रचने वाली हॉकी टीम एक वक्त पर 1-3 से जर्मनी से पीछे चल रही थी, लेकिन भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की। सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल किए। इसके बाद हरमनप्रीत सिंह ने अपनी शानदार ड्रैग फ्लिक के साथ फिर से भारत के लिए पकड़ बनाई और मैच को 3-3 से बराबर कर दिया। रुपिंदर पाल सिंह ने 1 गोल किया। ये सभी गोल 7 मिनट के अंदर हुए और भारत ने 5-4 से ये महामुकाबला अपने नाम कर लिया। सबसे पहले आज देश को गर्व का मौका देने वाले खिलाड़ियों से आपका परिचय करवाते हैं। यानी आज देश में पर्व जैसा माहौल है तो इसके पीछे ये चेहरे हैं। नाम मनप्रीत सिंह, इतिहास रचने वाले टीम इंडिया के कप्तान। PR श्रीजेश, गोल पोस्ट की रक्षा करने वाले गोलकीपर। हरमनप्रीत सिंह, पेनाल्टी कॉर्नर के महारथी। रुपिंदर पाल सिंह, टीम के डिफेंडर जिन्हें ट्रैक फ्लिकर भी कहा जाता है। सुरेंद्र कुमार, भारतीय टीम के डिफेंस की रीढ़। अमित रोहिदास, टीम इंडिया के डिफेंस के अहम खिलाड़ी हैं। वीरेंद्र लाकरा, डिफेंडर है लेकिन मिडफील्डर पोजीशन पर भी खेलते हैं। हार्दिक सिंह, टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी हैं। विवेक सिंह प्रसाद, टीम के टैलेंटेड मिडफील्डर हैं। नीलकांत शर्मा, हॉकी टीम में मिडफील्डर की भूमिका निभाते हैं। सुमित वाल्मीकि, टीम इंडिया की रीढ़ माने जाते हैं। शमशेर सिंह, मैदान पर इनकी रफ्तार का कोई सानी नहीं। दिलप्रीत सिंह, मैदान पर अहम भूमिका निभाते हैं। गुरजंत सिंह, विरोधी टीम को छकाने में माहिर है। मनदीप सिंह, हॉकी टीम में फॉरवर्ड पोजीशन की शान है। आपका परिचय इन खिलाड़ियों से हो गया। बड़ी बात यह है कि इनमें से कई चेहरे छोटे शहरों से यहाँ पहुंचे हैं। बड़ा संघर्ष किया है, बड़ी तपस्या की है। कल तक स्टार जैसा रुतबा नहीं पाया था, लेकिन अब अपने प्रदर्शन से ये आज के सबसे बड़े स्टार हैं। देश की शान है। इस टीम के प्रदर्शन से मिली जीत को आप एक वाक्य में समझ सकते हैं, जीत का जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ आपको ये समझना है इस जीत के मायने क्या है। नंबर 1, क्रिकेट की तरह हॉकी की लोकप्रियता बढ़ेगी।
नंबर 2, अगले ओलंपिक में गोल्ड की तैयारी करेंगे। नंबर 3, हॉकी में अपनी बादशाहत पर फिर कब्जा करेंगे। नंबर 4, हॉकी खिलाड़ियों का स्टारडम बढ़ेगा। नंबर 5, हॉकी के खेल को देश में प्रोत्साहन मिलेगा। आज की जीत के संदेश को भी समझना होगा। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच हुए संवाद को सुनिए। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है, आपने पूरा देश नाचा है। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। भर गया है। थैंक यू सर। हाँ, उसमें आपकी आवाज थोड़ी ढीली थी। बराबर दम है। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। नहीं, आप लोगों की मेहनत काम कर रही थी। थैंक यू सर। और पीयूष जी ने भी बहुत मेहनत की आप सबके साथ। बिल्कुल सर। तो मेरा तरफ से सभी खिलाड़ियों को बधाई दे देना भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं दे दूंगा सर। 8-15 अगस्त को मिल रहे हैं, मैंने सबको बुलाया है, तो उस दिन मिलेंगे हम लोग। जरूर सर। I hope we have made you proud. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you, sir. They're fantastic, huh? We have created a history. With that, they have. Thank you. It's so good to see. And so good for India, huh? देश के प्रधानमंत्री ने हॉकी टीम को बधाई दी। इस जीत की अपने शब्दों में व्याख्या की। इसे नए भारत की जीत कही। आज इसी जीत पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जश्न मना। मुझे सदन को ये सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत की हॉकी टीम ने 41 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। भारत को हॉकी में 4 दशकों से भी ज्यादा समय बाद ओलंपिक पदक प्राप्त हुआ है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान श्री मनप्रीत सिंह तथा उनके साथी खिलाड़ियों की इस अद्भुत उपलब्धि से पूरे देश में आज उल्लास और उत्साह का वातावरण बन गया है। पूरा देश इस जीत की खुशी मना रहा है। भारतीय हॉकी के लिए यह क्षण निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभा की ओर से अपनी हॉकी के टीम के सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी टीम इंडिया को जीत पर बधाई दी। राहुल ने ट्वीट में लिखा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई, ये बहुत बड़ा क्षण है। पूरे देश को आपकी उपलब्धि पर गर्व है। आप इस जीत के काबिल हैं। नेता हो, खिलाड़ी हो या पूरा देश, आज ओलंपिक में इतिहास रचने वाले चैंपियंस की चर्चा हो रही है। आज देश इन नायकों को सिर झुकाकर नमस्कार कर रहा है। ये खिलाड़ी वैसे चैंपियन हैं। आगे चल शायद अगले ओलंपिक्स में आप उम्मीद कर सकते हैं कि मेडल का रंग भी बदल जाए। अच्छा, आज तक पर कप्तान का इंटरव्यू हुआ। कप्तान के साथ साथ कुछ और खिलाड़ी भी थे। कप्तान का कॉन्फिडेंस बड़ा गजब का है। वो जानते हैं कि इस जीत के मायने क्या हैं। उन्होंने कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या। यानी कि टीम ये मेडल तुक्के से नहीं जीती है। ये कई साल का परिश्रम भी था और त्याग भी था। मनप्रीत, इससे आप दोनों ने करीब करीब 250 मैचेस खेले हुए हैं इंडिया के लिए। इससे ज्यादा प्रेशर भरा मैच आप लोगों ने आज तक खेला है क्या? और दूसरा, एक बार जरा सम अप कर दीजिए वो फीलिंग्स जो मैच के बाद थी, क्योंकि कुछ लोग रो भी रहे थे, कुछ लोग हंस भी रहे थे। तो कैसे इमोशंस थे उस वक्त जब मैदान में हम लोग देख रहे थे आपको बाहर से, आपके चेहरे दिख रहे थे, तो उस लिहाज से। यस मनप्रीत। ओके, एक्चुअली आज भी जैसे हमारा ना पहले भी हम लोग ना जैसे हमारा मीटिंग था तो श्री ने भी उस टाइम यही बोला था कि यार कि ये प्रेशर वाली मोमेंट नहीं है, सिर्फ एंजॉय करने की मोमेंट है। क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो इस चांस को हम लोगों को एंजॉय करना चाहिए और अपना जो नेचुरल गेम है उसी को खेलना चाहिए रादर देन प्रेशर। अगर हम लोग प्रेशर और मेडल के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे तो इसीलिए हमारा जो स्ट्रक्चर, जो गेम प्लान है, हम लोग वो अपना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारा जो कल मीटिंग, हमारा प्लेस मीटिंग था, उसमें हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि अपना जस्ट गिव योर बेस्ट,
फ्रॉम द स्टार्टिंग बेसल एंड लास्ट, एंड वही हम लोगों ने किया। हम लोग 3-1 से डाउन भी थे, तो उस वक्त यही था कि हर प्लेयर पॉजिटिव और हमेशा ये पूरा गिव अप नहीं कर रहा था, हार्ड वर्क कर रहा था स्टार्टिंग से लेके, और हम लोगों ने अच्छा कमबैक किया। तो मुझे लगता है कि वो काफी एक पॉजिटिव साइन था। और मुझे पर्सनली आई थिंक श्री भी यही है कि हमें प्रेशर फील किया, हम लोगों ने एंजॉय किया इस चीज को। किसी ने प्लेयर्स कोई मन्नत कि भाई गोल्ड अगर मेडल आ जाता है इस ओलंपिक्स में, किसी की कोई मन्नत थी कि भाई कोई बाल दान कर देगा, कोई कुछ कर देगा? महेंद्र सिंह धोनी का मैं याद है 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने अपने बाल जो है वो कटवा दिए थे। आप दोनों श्रीजेश, आपके तो खैर बाल क्या बट कोई मन्नत मांगी थी आप दोनों में से किसी ने टीम में? फिलहाल तो नहीं भाई, क्योंकि जितना हम लोगों ने हार्डवर्क किया है, जो 1.5 साल से, आपको पता है कि जब से कोविड पैंडेमिक शुरू हो गया था तब से हम लोग काम कर रहे हैं बैंगलोर में, तब से लेके अभी तक हमारा सिर्फ एक ही मन्नत था कि हाँ यार हम लोग ओलंपिक जाना है, उधर खेलना है, मेडल जीतना है। और जितना भी सैक्रिफाइस हम लोगों ने वहां पे किया है वो 1.5 साल से, हम लोग को आज सिर्फ इतना था कि हमारा बेस्ट खेलो और मेडल जीतो। उसमें मन्नत हमारा सिर्फ यही था कि जीतो, वो मिल गया। अभी उसके लिए क्या देना है? कुछ भी। मनप्रीत, ये कितना मायने रखता है? क्योंकि देखिए हॉकी एक ऐसा स्पोर्ट है, यहाँ पे जितने भी आपके प्लेयर्स हैं वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अफ्लुएंट फैमिली से आता है। आज आप पोडियम पे खड़े होंगे और वो दिन देखेंगे जो आज से 41 साल पहले 1980 मॉस्को ओलंपिक विनिंग टीम ने देखा था। तो ये एज अ स्पोर्ट और देश के लिए कितना बड़ा, और जो यंगस्टर्स हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं उनके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि आज हम रेसलिंग देखते हैं, रेसलर्स गांव-गांव से आ रहे हैं, हॉकी प्लेयर्स भी। अब आपको लगता है कि एक अलग दौर आएगा हॉकी के लिए? बिल्कुल, देखा जाए तो जैसे कि कोई भी हॉकी टीम में ऐसा नहीं है कि जो कि अच्छे बैकग्राउंड से आया हो, सभी मिडिल क्लास फैमिली से, सब बहुत लोगों ने, उनके पेरेंट्स ने और जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफी बड़ी बात है कि हॉकी के लिए और आने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए। अच्छा, मुझे पता है आपके पास टाइम की बहुत कमी है, पर जाते जाते एक सवाल जरूर बनता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मनप्रीत आपकी बात हुई, क्या आप बता सकते हैं कि क्या बात हुई? एक्चुअली कि हम लोग थैंक यू कहना चाहेंगे उनका, क्योंकि जब हम लोगों ने लास्ट सेमीफाइनल में लूज किया था तभी भी उनका कॉल आया था और पूरी टीम से उन्होंने बात किया और यही बोला कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा खेले हैं, कि आप अपने नेक्स्ट मैच के ऊपर फोकस कीजिए, पूरा देश आपके साथ है। और आज भी जब हम लोगों ने मैच के बाद उनसे बात की तो पूरी टीम को उन्होंने बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने यही बोला कि आप लोग बहुत अच्छा खेले हैं, बस इसी ऐसे ही करते रहिए, पूरे देश को आपके ऊपर पूरा नाज है। कह रहे तो मनप्रीत लाइव थे, बोरिया और राहुल मेरे सहयोगी दोनों टोक्यो में, लेकिन जालंधर में या देश भर में खिलाड़ियों के परिवारों में जो जश्न मनाया गया वो अद्भुत था। जो मैं आपको पहले बता रहा था, मनप्रीत के घर जालंधर में मीठापुर गांव में जब आज तक के संवाददाता मंजीत सहगल पहुंचे तो उनको मनप्रीत की मां की आंखों में आंसू भी दिखे और बातों में वो जयकारा भी। टोक्यो में बेटे ने रचा इतिहास और जालंधर में खुशी से झूम उठी मां। सीने से हॉकी स्टिक लगाकर ढोलक की थाप पर थिरकती हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह की मां मंजीत कौर के साथ ही खुशी से झूम रहे हैं कप्तान मनप्रीत के दोस्त और रिश्तेदार। पूरा परिवार सुबह 7 बजे से ही टीवी सेट के सामने था। मैच के मुताबिक चेहरे के भाव बदल रहे थे और फिर आया वो ऐतिहासिक लम्हा जिसे देखकर खुशी से झूम उठी मंजीत। बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत। वैगुरु जी का खालसा, वैगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। बेटा इतिहास रचकर लौट रहा है, माँ का दिल खुशी से झूम रहा है। बेटे के स्वागत में जश्न की प्लानिंग भी तैयार है। जालंधर में कप्तान के घर लोगों का तांता लगा है। खास बात यह है कि मनप्रीत के अलावा मौजूदा ओलंपिक टीम के खिलाड़ी वरुण कुमार, मनदीप सिंह और हार्दिक सिंह भी जालंधर से ही हैं। जालंधर के एक छोटे से गांव मीठापुर से यह सफर शुरू हुआ था और ओलंपिक्स तक पहुंच गया। भले ही ब्रॉन्ज मेडल जीता हो, लेकिन उसकी खुशी बहुत ज्यादा है। यकीनन ये जश्न की घड़ी है और यहाँ तो ज्यादा जश्न बनता ही है। ये कप्तान का जो घर है।
मंजीत सहगल, जालंधर आज तक। ये कप्तान का घर था, ये कप्तान की मां थी, ये कप्तान के दोस्त थे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं बाकी टीम के खिलाड़ियों के घर। हर परिवार से एक ही बात आ रही थी, हमारे बच्चे ने मेहनत की है और देश की दुआओं ने आज टीम को जिताया है। देख सकते हैं हम घर के बाहर आ गए जहाँ पे सुरेंद्र की माता जी अपने पड़ोसियों के साथ बैठी थी। आंटी जी जीत गए जी, बहुत खुशी आई, बहुत खुशी। 1 मिनट लगा के इतनी खुशी मैंने अपनी शादी निकल जा, इतनी खुशी मैंने अपनी शादी मानी थी, इतनी आज हुई, बहुत खुशी। हाँ जी, बहुत खुशी, हमारा बेटा जीत गया। आंटी बेटा घर आएगा मेडल लेके तो क्या कहेंगे? मैं उसका धूमधाम से स्वागत करूंगी बड़ी अच्छी तरह। क्या तैयारी कर रहे हैं आप स्वागत की? फिर तैयारी तो जी आज ही कर लूंगी मैं सारा कुछ, एन और वाला माड़ा जो मेरे पास पुगेगा तोड़ा बिल्कुल एन स्वागत करूंगी अच्छे से अपने बेटे का। आज सबको ये बात प्रूव हो गई है कि हम जब हॉकी लेके जाते थे तो आज भाई ने दिखा दिया है कि उस हॉकी में बहुत दम था और हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये ओलंपिक रिंग्स घर में लगाने का यही मकसद है, ये दिखाने का कि भाई मेरा ओलंपिक खेल के आया? बिल्कुल मैडम, उन्होंने 2016 में भी ओलंपिक खेला था, तो ये उनका दूसरा ओलंपिक है और इस ओलंपिक में हम पोडियम फिनिश करके ब्रॉन्ज मेडल ला रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए और देश के लिए। हॉकी से ही स्ट्रगल करके हमने ऊपर तक गए और अपनी फैमिली का लिए थोड़े पैसे अर्न किए, पैसे अर्न करके हमने ये मकान बनाया है। तो हम दोनों भाई के नाम पे ही ये ब्रदर्स विला हमने रखा है नाम, और ये भाई को हम गिफ्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो अब ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहा है। काफ़ी खुशी डबल हो गई है और ये भाई के लिए हमने बनाया है। बहुत खुशी है कि आज का मैच ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ और पंजाब ਦਾ और इंडिया ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੈਚ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਵੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और खुशी हुई हमारा ओलंपिक में शामिल हुए और बहुत अच्छा लगा। 5 अगस्त 2021 भारत ने मेडल जीता। अब ये मेरा दायित्व बनता है, ये आपका भी बनता है, हम सबका बनता है। तो हॉकी हमें 4 साल बाद याद नहीं आनी चाहिए। हॉकी के खिलाड़ियों की सुध हम हर रोज लें, क्योंकि देश में पहली बार हमने देखा है अगस्त क्रांति आई है, और ये अगस्त क्रांति आई है हॉकी के खेल से। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सिर्फ और सिर्फ जश्न की तस्वीरें आई। आज दिवाली मनाई गई, आज देश भर में जीत का पर्व मनाया गया। कहीं हॉकी डांस हुआ, टोक्यो से लेकर हिंदुस्तान तक आज सिर्फ और सिर्फ जीत पर जश्न मनाया गया। ये तस्वीरें भुवनेश्वर की हैं, जहां हॉकी स्टेडियम में भारत की जीत पर जश्न मनाया गया। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां बवाना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने हॉकी टीम की जीत पर मिठाइयां बांटी और भांगड़ा किया। ये तस्वीरें कानपुर की हैं। इधर ओलंपिक में भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया, तो लोगों ने दिवाली मनाई, जमकर आतिशबाजी हुई। ये तस्वीरें हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज के जश्न मनाने की है। भारत की जीत पर अनिल विज झूम उठे। फुटबॉल के लिए मशहूर कोलकाता में हॉकी का दम दिखा। भारतीय टीम की जीत पर कोलकाता में जमकर जश्न मना। क्या खिलाड़ियों के घर और क्या आम लोगों के घर, सभी इस जीत की खुशी में शामिल दिखे। इस उम्मीद में कि अगली बार हॉकी टीम गोल्ड लेकर आएगी। आज तक ब्यूरो। हॉकी जिंदाबाद था, हॉकी जिंदाबाद है। दरअसल इसी टोक्यो में भारत ने 56 साल पहले 1964 में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। आज उसी टोक्यो ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिया, लेकिन यहां से भारत की हॉकी की उड़ान का सफर फिर से शुरू होगा। ये सूरमा है हिंदुस्तान के राष्ट्रीय खेल। ये जाबाजों की फौज है जिसने 41 साल का सूखा खत्म किया। ओलंपिक में हॉकी के मेडल पर जमी धूल को इन दिग्गजों ने साफ किया है। हुई है टोक्यो की उस जमीन से जहां भारत ने 56 साल पहले अपने सम्मान को वापस पाया था।
हॉकी के लिए टोक्यो की जमीन किसी वरदान से कम नहीं है। टोक्यो की जमीन 1964 में भारतीय हॉकी के इतिहास का गवाह बनी है, तो आज इसने एक बार फिर भारतीय हॉकी को अपनी जमीन पर इतिहास दोहराते देखा है। ये बदलते हिंदुस्तान की हॉकी है, ये सुनहरे भविष्य की शुरुआत है, ये आगाज है उस बादशाहत को पाने का जो वक्त के साथ कहीं खो गई। जर्मनी के खिलाफ मुकाबले में वापसी सिर्फ मैच में नहीं थी, बल्कि ये कदम हॉकी के इस स्वर्णिम युग की ओर था। 2-0 से जर्मनी से पिछड़ने के बाद जिस शानदार अंदाज में भारतीय धुरंधरों ने वापसी की, उसने पीएम मोदी को भी टीम का मुरीद बना दिया। 5 अगस्त की तारीख फिर एक बार हम सभी के लिए उत्साह और उमंग लेकर आई है। आज ही ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर से स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। करीब 4 दशक के बाद ये स्वर्णिम पल आई है, जो हॉकी हमारी राष्ट्रीय पहचान रही है। आज हमारे युवाओं ने उस गौरव को पुनः हासिल करने की तरफ बहुत बड़ा देश को तोहफा दिया। आखिर ऐसा क्या मैजिक है टोक्यो की फिजाओं में? इसके लिए आपको लेकर चलते हैं 1960 के रोम ओलंपिक में, जहां फाइनल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मुकाबला था। पाकिस्तान ने भारत को हराकर हॉकी में बादशाहत छीन ली। रोम ओलंपिक में भारत को सिल्वर से संतुष्ट होना पड़ा। 1928 के बाद ये पहला मौका था जब भारत हॉकी में गोल्ड मेडल नहीं जीत सका और लगातार 7वां गोल्ड जीतने का सपना टूट गया। लेकिन फिर आई टोक्यो ओलंपिक की बारी, जहां फाइनल मुकाबले में एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने थे। भारत घायल शेर की तरह मैदान पर उतरा, पाकिस्तान को 1-0 से मात देकर 7वीं बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया और उस हार का बदला लिया जो उसे रोम ओलंपिक में मिली थी। ये हिंदुस्तान की आखिरी सबसे ताकतवर टीम थी, क्योंकि हिंदुस्तान ने आखिरी बार हॉकी में गोल्ड 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता था। लेकिन ये ओलंपिक विवादों में रहा था। पूरब और पश्चिम की जंग में कई टीमों ने ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया। अफगानिस्तान में रूस की आक्रमणकारी नीतियों का दुनिया के कई देश विरोध कर रहे थे। इन देशों में अमेरिका, जापान और पश्चिमी जर्मनी जैसे देश शामिल थे। अब एक बार फिर भारत ने टोक्यो में हॉकी मेडल का सूखा खत्म किया है, जहां से इन सूरमाओं को हॉकी की उस गोल्डन दुनिया में टीम को ले जाना है, जहां हिंदुस्तान की टूटी बोलती थी। आज तक ब्यूरो। कुछ लोगों का मानना है कि हॉकी की ये जीत इस खेल के लिए वो कर सकती है जो शायद 1983 वर्ल्ड कप ने क्रिकेट के लिए किया। हकीकत यह है कि क्रिकेट नीचे से ऊपर गई थी, लेकिन हॉकी में भारत की विरासत सुनहरी है। हॉकी में भारत ऊपर से नीचे गया, लेकिन यहां से अगर हॉकी को दोबारा से भारत को दुनिया की नंबर 1 टीम बनना है, तो उसके लिए मेहनत ना सिर्फ हॉकी के खिलाड़ियों को बल्कि इंडियन हॉकी फेडरेशन को भी करनी है और देश के लोगों का पूरा सपोर्ट भी चाहिए। जादूगर था जो हॉकी स्टिक से जादू दिखाता था। एक धुरंधर था जो हॉकी पर दुनिया के देशों को नचाता था। हॉकी की दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिसे दुनिया हॉकी के जादूगर के नाम से जानती है, जिसने हॉकी की दुनिया में हिंदुस्तान को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां आज तक कोई टीम नहीं पहुंच सकी। ये कहानी शुरू होती है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से, जहां भारतीय हॉकी ने ओलंपिक में पहली बार कदम रखा। जिस वक्त भारतीय हॉकी बॉम्बे बंदरगाह से रवाना हुई थी, उस वक्त सिर्फ 3 लोग उसे विदा करने आए थे। लेकिन उसके बाद जब भारतीय हॉकी गोल्ड जीतकर वापस लौटी, तो उसे देखने हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस ओलंपिक की सबसे खास बात यह थी कि दुनिया की कोई भी टीम भारत के खिलाफ एक भी गोल नहीं कर सकी। बस यहीं से शुरू हुआ हॉकी में हिंदुस्तान के स्वर्णिम युग का सिलसिला। 1932 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में आर्थिक मंदी के दौरान सिर्फ 2 हॉकी मुकाबले हुए। यहां भारत के प्रदर्शन को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत ने पहले मुकाबले में जापान को 11-1 के भारी अंतर से हराया। वहीं अगले मुकाबले में अमेरिका को 24-1 के अंतर से मात दी। मेजबान अमेरिका के खिलाफ भारत ने औसतन हर 3 मिनट में 1 गोल किया। उसकी कहानी भी दिलचस्प थी।
मैच के दौरान गोलकीपर रिचर्ड एलन फैंस को ऑटोग्राफ देने में व्यस्त हो गए। इस दौरान अमेरिका एक गोल करने में कामयाब रहा। इसके बाद बारी आई 1936 के बर्लिन ओलंपिक की। ये ध्यानचंद का आखिरी ओलंपिक था जहां भारत का मैजिक जारी रहा। भारत ने फाइनल मुकाबले में जर्मनी को 8-1 से मात दी। कहा जाता है कि इस शानदार प्रदर्शन से खुश होकर हिटलर ने ध्यानचंद को खाने पर बुलाया और उन्हें जर्मनी की ओर से खेलने को कहा। हिटलर ने इसके बदले उन्हें मजबूत जर्मन सेना में कर्नल पद का लालच भी दिया, लेकिन हिटलर को ध्यानचंद ने शानदार जवाब दिया। हिंदुस्तान मेरा वतन है और मैं वहां खुश हूं। मैंने भारत का नमक खाया है, मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। वक्त बदलता रहा, ओलंपिक की जगहें बदलती रही, लेकिन भारत की जीत का सिलसिला कई सालों तक कायम रहा। भारतीय हॉकी के पास ओलंपिक के 8 गोल्ड मेडल हैं, जबकि 1 सिल्वर और 3 ब्रोंज हैं। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारत ने आखिरी बार ओलंपिक में मेडल जीता था। अब एक बार फिर भारत ने मेडल के सूखे को खत्म किया है, जहां से उसे फिर हॉकी को स्वर्णिम युग तक ले जाना है। आज तक ब्यूरो। आज मेडल पुरुषों को मिला है, कल मेडल महिलाओं को मिलेगा। दरअसल यह इतिहास ही हो जाएगा कि भारत एक ही ओलंपिक्स में हॉकी में 1 नहीं 2-2 मेडल लेकर आएगा, लेकिन महिलाओं को पुरुषों से सीखकर मोटिवेशन लेनी होगी। ऐसा ही जश्न आपको कल भी देखने को मिलेगा। बस टीम बदल जाएगी, चेहरे बदल जाएंगे। पुरुषों की तरह कल महिलाएं हॉकी के मैदान पर होंगी, जहां सामने मौका होगा इतिहास रचने का, जहां मौका होगा महिला हॉकी में हिंदुस्तान को पहला पदक जिताने का। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने का सिलसिला महिला हॉकी टीम ने भी शुरू कर दिया है। भले ही अर्जेंटीना से देश की बेटियां सेमीफाइनल मुकाबला हार गई हों, लेकिन मेडल की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई। इतिहास रचा जाना बाकी है। यह इतिहास कल रचा जाएगा, जब जीत के इरादे से भारतीय महिला हॉकी की टीम मैदान पर उतरेगी। यह मुकाबला भारत और ब्रिटेन के बीच कांस्य पदक के लिए होगा, जो भारतीय समय अनुसार सुबह 7 बजे खेला जाएगा। इस पूरे ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाया है। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। हालांकि यहां किस्मत ने साथ नहीं दिया। पहले 2 मिनट में पहला गोल करने के बावजूद भारत अर्जेंटीना से ये मुकाबला 2-1 से हार गया। लेकिन इस हार ने भले ही गोल्ड का सपना तोड़ दिया हो, लेकिन ब्रोंज की उम्मीद बरकरार है। करोड़ों हिंदुस्तान की दुआएं इन बेटियों के साथ हैं। बोरिया मजूमदार के साथ राहुल रावत, टोक्यो, आज तक। भारत के 5 मेडल हो चुके हैं और आप जानते हैं कि लंदन 2012 ओलंपिक्स में भारत ने 6 मेडल जीते थे। वहां पर भी 2 सिल्वर थे, यहां पर भी 2 सिल्वर हो चुके हैं। लेकिन यहां से भारत अगर 2 मेडल और जीतता है तो यह भारत का अब तक का सबसे सफलतम ओलंपिक्स हो जाएगा। और कई ऐसे कंटेंडर्स हैं, कई ऐसे धुरंधर हैं जो अभी भी भारत को मेडल दिला सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का दम। पहली बार ओलंपिक में 2 रजत पदक। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू को सिल्वर, बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन को कांस्य, बैडमिंटन में पीवी सिंधु को कांस्य। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता कांस्य। रेसलिंग में रवि दहिया ने जीता सिल्वर। आज तक पर हॉकी की जीत पर यह था हमारा एक खास कार्यक्रम, हॉकी जिंदाबाद।